जैसे ही मेरे बाबा ने जो है रूम दिखाया तो शब्बीर बोला कि अमीर, तुमने अगर मेरे सामने अपना बाप का नाम लिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। पार्टी शुरू हुई है, अभी इससे चीखें निकलना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद तो इस बार ज़ारा काज़मी करेगी, मुझे और मेरी फैमिली को जेल में फंसा दिया। काश मेहदी अली काज़मी के खिलाफ वो इंटरव्यू ना दिया होता। ज़ारा काज़मी के बयान के बाद जो है वो ज़हीर साहब बुरी तरह से तड़पना शुरू हो चुके हैं। चैन नहीं है तेरे बाप को, इस जुमले ने जीने का हौसला दिया। इस जुमले ने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी और मुझे लगा कि एक ना एक दिन मैं इनके चुंगल से ज़रूर बाहर निकलूंगी। ईद के बाद लाहौर में एक कमरा किस मकसद के लिए लिया गया था? एक हफ्ता ज़हीर, शब्बीर, यास्मीन और नूर मुनीर साहिबा ज़ारा काज़मी पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ क्यों तोड़ते रहे? किसकी इंस्ट्रक्शंस थी? किसने कहा था? क्यों उसको इतना मारा पीटा जाता था? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जो पिछला साल था वो मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली के लिए किसी तकलीफ़ दे आजमाइश से कम नहीं था। बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत अजियत में थे और एक एक चीज़ हम आपको रिपोर्ट करते थे। पिछले साल इस वक्त मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर दुहाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे थे और आज ज़हीर दीवारों से टक्करें मार रहा है। वो कहते हैं कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जनाब पार्टी शुरू हुई है, अभी इससे चीखें निकलना शुरू हो गई। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो ट्रायल कोर्ट का फैसला आएगा। अभी तो तुम्हें सजाएं दिलवानी है, अभी तो तुम लोगों के नेक्सस को बेनकाब करना है। पाकिस्तान की आवाम अगर ठान ले कि उसने एकजुट हो जाना है तो यकीन करें कि पाकिस्तान की आवाम हर उस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेती है जो उनके बच्चों को, उनकी नस्ल को, उनकी इज़्ज़तों को तार तार करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में मेहदी अली काज़मी के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी थी, उनको डिफीट करना तो नामुमकिन था। आप देखें कि जी आज जिंदा लाश जो है वो रो रहा है, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। कहता है कि क्यों मैंने जो है किसी के बहकावे में आकर मेहदी अली काज़मी को ललकारा। अभी से चीखें निकल गई हैं जनाब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम लोगों ने जितना पैसा खाना था, तुम लोगों ने जितनी इज्जतों के साथ खेलना था, मैं फिर ये बात बोल रही हूँ कि अभी तो ज़ारा काज़मी का केस है, देखना चाहिए। पुलिस से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि इन लोगों ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, किस किस को मुल्क से बाहर बेचा है, क्या मामलात किए हैं, इनके साथ इनके नेक्सस में कौन कौन है, सस्ती अदाकारा का क्या रोल है, वो क्यों इतना तड़प रही है, वो केस को रिपोर्ट करने के बजाय इतना ज़ातियात पे क्यों उतरी हुई है, क्यों जो है बच्ची उसका नाम ले रही है, क्यों कहा जाता है बच्ची की जानिब से कि उसको मारा पीटा जाता था इस सस्ती अदाकारा की जानिब से। ज़ारा काज़मी ने जी अपने बयान में बताया है कि ज़हीर मेरे वालिद से शदीद नफरत करता है। यही नफरत मैंने देखी है सस्ती अदाकारा और उसके पैनल को कि वो मेहदी अली काज़मी से शदीद नफरत करते हैं। बकौल उनके कि ये एक केस था, एक बच्ची ने, एक लड़की ने, ज़ारा काज़मी ने भाग कर शादी की और ये मोहब्बत का केस था। तो मोहब्बत का केस जो है वो मोहब्बत तक ही रहता, यानी कि उन दोनों पर रिपोर्ट होता। लेकिन इन्होंने मेहदी अली काज़मी को गंदा किया, उनकी बीवी की आईब्रोज पे बात की, उनकी बीवी के ऊपर कमेंट्स किए, उनकी शादी को उन्होंने कह दिया कि उन्होंने भाग के शादी की है। वो बेचारा अपनी शादी की वीडियोस जो है एल्बम दिखा दिखा के पागल हो गया। तो ये तो ज़ातियात पर हमला लग रहा था और यही ज़ातियात पे हमला और तकलीफ़ जो है ज़ारा काज़मी ने भी बर्दाश्त की है। वो कहती है कि जब भी मेरे बाबा मीडिया पर नज़र आते थे तो ये कहता था कि चैन नहीं है तेरे बाप को, मुझ पर तशद्दुद करता था कि मेरे सामने अपने बाप का जिक्र ना करो, तुम्हारा बाप घटिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी नाक ज़मीन पर गड़वाऊंगा, उसकी नाक से जो है वो कहते नहीं है कि आप किसी से इतनी नफरत करते हैं तो आप किसी भी हद तक जाते हैं। तो कहता था कि तुम्हारे बाप को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी जो है नाक ज़मीन पे लगवाऊंगा, उसको ज़मीन पे बिठवाऊंगा और अपनी सारी बातें मनवाऊंगा। ये वो चूचा वो देखें आप, वो जो चूज़ा सा आदमी है वो ये बकवास करता था, यानी कि जिंदा लाश की आप बातें सुने। बच्ची ने बताया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार इतना कुछ उस पर करता था और मीडिया पे आता था टोपी पहन के नीचे मुंह करके। मतलब यार कितनी डुअल पर्सनैलिटी होती है लोगों की। वो कहती है मुझ पे तशद्दुद करता था कि तुमने अगर मेरे सामने अपना बाप का नाम लिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बच्ची बताती है कि उस मुश्किल तरीन वक्त में ये अल्फाज मेरे लिए किसी नेमत से, किसी ताकत से कम नहीं थे। मुझे यकीन था कि मेरे बाबा मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और मुझे इसके चुंगल से निकालेंगे। जब ये एक जगह से दूसरी जगह छुपाते फिर रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी आज़ादी जो है वो करीब है, क्योंकि उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। लेकिन ज़हीर,
शब्बीर राय खुर्रम सस्ती अदाकारा ने मेरे जो है मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, मेरे दिमाग में जो है अजीब सी बातें शुरू करना फीड करना शुरू कर दी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी सुपारी दे दी है, तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारे मामू के साथ मिलकर तुम्हें कत्ल करवाने लगा है और जैसे ही वो तुम्हें ढूंढ लेंगे तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये कहानियाँ मेरे दिमाग में उन्होंने डालना शुरू कर दिया। तुम उसके लिए मर चुकी हो, मुझे ये कहा, बार बार कहा, दिन में मुतादद बार कहा कि तुम तुम्हारे बाप के लिए मर चुकी हो, तुम्हारा बाप जो है तुम्हारे रिश्तेदारों को ये कहता फिर रहा है और हम तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हारा बाप इसलिए तुम्हें मारेगा कि तुमने भागकर शादी की, तुम यहाँ पे आई क्योंकि यही पोर्ट्रे हुआ है कि तुम भाग गई हो, तुम्हारी बहनों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम बेइज्जत हो चुकी हो, तुम्हें इज़्ज़त कहीं पर भी फराहम नहीं होगी, पाकिस्तान की आवाम भी तुमसे नफरत करती है। उस आवाम के हवाले से ये बोल रहा था कि जिससे मेहदी अली काज़मी कहता है कि मेरी बेटी को बाजियाब करा दो, और ये कहते थे कि आवाम तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं, सिर्फ हमारे हक में बयान देती रहो। तो हमने तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी दी हुई है, तुम्हें रहने के लिए जो है वो छत भी दी हुई है, जो हम कहेंगे जैसा हम कहेंगे तुमने वो करना है। वो कहते हैं हमारे पास से गई तब भी मार दी जाओगी। ज़हरा बताती है कि जब ईद पर बाबा ने हमारे रूम को मीडिया के सामने मतलब मीडिया को दिखाया तो शब्बीर बोला, शब्बीर आप सबको पता है ना वो गंदी नज़रों वाला घटिया बहुत ही वियर्ड किस्म का आदमी है, और ये वही शब्बीर है जिसने नाइकॉब बनवाया हुआ है यूएई से, और यूएई आना जाना है इसका। इसके हुलिये और हालत को देखकर लगता है कि इसके पास यहाँ से गुजरांवाला जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन अभी तक जो करोड़ों का अमाउंट ये लगा चुके हैं, बकौल इनके कि 2 इन्होंने प्लॉट बेचे, पता नहीं मरीख पे मेरे ख्याल में वो प्लॉट थे, चांद पे थे वो प्लॉट के, उसको बेचने के बाद अभी तक वो दौलत ख़त्म ही नहीं हो रही। पता नहीं भाई ये दौलत कौन सी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये शब्बीर जो लगता था कि गुजरांवाला भी नहीं जा सकता, ये दुबई बार बार आता जाता था, तो इस ना ये पढ़ा लिखा है ना इसके पास कोई हुनर है, क्योंकि ये माली चपरासी है वहाँ पर, तो इसके पास कौन सा ऐसी ताकत थी या कौन इसको सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ वहाँ पर जाकर लड़कियों को जो है सप्लाई करना, लड़कियों की डीलिंग करना, उनके पैसे तय करना, उनको कितने महीने के लिए बेचना या फिर जो है मुसलसल बेचने के लिए इसने गेम्स डाली हुई थी। वो कहती है कि जैसे ही मेरे बाबा ने जो है रूम दिखाया तो शब्बीर बोला कि अमीर है इसका बाप, तो चलो हम भी इन्हें अमीर बन के दिखाते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमने बच्ची को पैसों के लिए उठाया है और बच्ची जो है पैसों की वजह से हमारे पास है। इसके बाद वो कहते हैं कि जी कहती है कि एक कमरा लिया गया किराए पे और मुझे मार मार के मेरी वीडियोस और पिक्चर्स वहाँ पे बनवाई गई। शब्बीर मेरे मुंह पर मुसलसल थप्पड़ मारता रहा। उसके बाद शब्बीर की बीवी यास्मीन मेकअप से मेरे ज़ख्म यानी कि नील छुपाती रही। मेरे ख्याल में ये सस्ती अदाकारा के सस्ता मेकअप इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब इंटरव्यू कंडक्ट करने आए थे बहुत सारे लोग, ज़हरा काज़मी के मुंह के नीचे, आंख के नीचे जो है वो नील था, काफ़ी बड़ा नील था, और उसके बाद उसको मेकअप से मज़ीद छुपाने की कोशिश की गई थी। वो कहती है कि जी शब्बीर मुझे मुसलसल मुंह पे थप्पड़ लगाता था और उसकी बीवी जो है मेरे मुंह पे ज़ख्म और नील जो है वो मेकअप से छुपाती थी। मेरे खुश नज़र आने वाली जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं बनाकर ये लोग साबित करना चाहते थे कि मैं ज़हीर के साथ बहुत खुश हूँ, ये मेरी जान छोड़ दें, मेरा पीछा छोड़ दें, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ये पोर्ट्रे किया था, लेकिन मेरा निकाह नहीं हुआ। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, अल्ल ऐलान बोलती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलती हूँ कि मेरा निकाह नहीं हुआ। वो कहती है इस दौरान ज़हीर मुसलसल मुझे जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बना रहा था और कह रहा था कि तुम अब किसी के काबिल नहीं रही, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा।